Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your love tarot reading, love tarot messages for the month of January. बहुत ही स्पेशल सी और अमेजिंग सी रीडिंग आपके लिए आ चुकी है और एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार लव रीडिंग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट में आपको आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि ओवरऑल लुक उनके लिए क्या होने वाली है जनवरी मंथ की, क्योंकि ये देखना इसलिए ज़रूरी रहेगा बिकॉज़ इंसान की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है उसका उसके करियर पर और उसकी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। सो अगर ऐसी एनर्जीज निकलती है ना कि वो पर्सन आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा या फिर उसका अभी माइंड आपकी तरफ नहीं है, तो आप सोचो कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या होने वाला है। तो यही सब चीज़ें क्लियर करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो सेकंड पार्ट में आपको आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ और उनका माइंडसेट, साथ साथ आपके लिए एंजल्स मैसेजेस, फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप, वो वीडियो आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। तो ये वीडियो होने वाली है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि आपको हर चीज़ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ जाए। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल करके आई है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। शादी की यहाँ पर एनर्जीज बन रही हैं और शादी की फीलिंग्स हैं शादी के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। ऑल्सो जो उनके दिल की ख्वाहिश है ना, जो वो दिल में यानी कि कुछ बातें अपने रखे हुए हैं कि मुझे लाइफ में ना ये चीज़ चाहिए, मुझे वो करना है, कुछ ऐसे ही कामों की तरफ, कुछ ऐसी ही बातों की तरफ उनका माइंड जाने वाला है। अपने दिल की सुनने वाले हैं, अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखने वाले हैं। ये पर्सन हो सकता है कि काफ़ी टाइम से अपनी ख्वाहिशों के बारे में, अपने दिल की विशेज़ के बारे में नहीं सोच रहा था। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं इनकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जनवरी। हो सकता है कि करियर से रिलेटेड हैं, कुछ लॉसेस भी इन्हें हो सकते हैं करियर वाली साइड पर सॉरी। और अगर कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कुछ किसी के साथ डीलिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें इनको नुकसान हो सकता है, या फिर अगर कि कुछ परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इनके पैसे गलत जगह पर लग जाएंगे, जिसका कि इन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है किसी को, बहुत ज़्यादा ना इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड है। अब ये आप हैं या कौन है, इसको तो हम नेक्स्ट रीडिंग में अच्छे से डिटेल में जान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन अपने दिल की भी सुनना चाहता है, सामने वाले को प्रपोजल भी देना चाहता है, बट कुछ बातें हैं जो दिल में ही रखे हुए हैं, सामने वाले को बता नहीं रहे, या फिर सोचते तो हैं कि मैं बताऊं, फिर कुछ ऐसा होता है कि नहीं अभी थोड़ा सा ना रुक जाता हूं, फिर देखूंगा मुझे क्या करना है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये मंथ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा, बाकी 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है साथ में। तो एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कुछ विक्ट्री या फिर सक्सेस इनको मिलेगी, कुछ ऐसा होगा जो इनके हक़ में काफ़ी अच्छा है, कुछ अच्छी खबर इनके पास आने वाली है जनवरी के मंथ में, और हो सकता है कि लास्ट डेज़ में ऐसा पॉसिबल हो। यहाँ पर जो जनवरी मंथ का मिड है ना, उसके बीच में इनके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा लोड नज़र आ रहा है, काम का काफ़ी बर्डन है, इनकी रूटीन मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही है, काम का ओवरलोड होगा, काम का ओवर बर्डन होगा, रूटीन से हट करके इनको काम करना पड़ेगा। और हो सकता है कि फैमिली में कुछ इश्यूज़ बन रहे हैं या प्रॉब्लम्स बन रही हैं, फैमिली में एक दूसरे के साथ बन नहीं रही, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है कि क्रिएट हो इनकी किसी के साथ, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो शार्प माइंड के साथ कुछ डिसीजंस लेंगे और कुछ लोगों के साथ ना बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं कि देखो ये पर्सन जो मर्ज़ी करे, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने इसको हाय हेलो तक नहीं बोला, मुझे क्या लेना देना है इसकी लाइफ से। और अगर यह करके मुझे मैसेज करता है ना तो मैं देखूंगा मैंने रिप्लाई करना है या नहीं करना। थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा बिहेवियर इनका रहेगा और बहुत ही जल्दबाजी में अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को ये लेंगे। बाकी यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एंजल्स के मैसेजेस चेक करूँगी और इनके लिए भी एंजल्स इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों की लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है।
और आप दोनों को क्या अपने लिए डिसीजंस लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं और इस पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमने यहाँ पर निकाल लिया है, सेकंड एंड लास्ट वन चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो मुझे लास्ट में मैसेज कर लीजिएगा और आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग ले सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, साथ ही साथ पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। लॉट्स ऑफ चॉइसेस, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अगर कि आप अपनी लाइफ में रखते हो ना तो वो काफ़ी आपके लिए डिफ़िकल्टी को क्रिएट करता है। जब आपका माइंडसेट किसी एक पर्सन की तरफ नहीं है ना, आप कहते हो कि चलो मैं इससे भी हाय हेलो रख रहा हूँ, मैं इससे भी बातचीत कर रहा हूँ, मैं उससे भी बातचीत कर रहा हूँ, मेरे लिए कौन सही होगा ये वक्त बता देगा, मुझे फ़िलहाल चॉइसेस रखनी है, मुझे अपने पास ऑप्शंस रखने हैं, तो आप अपने साथ ही गलत करोगे और ये आपके पार्टनर को समझना होगा। उनके लिए ये गाइडेंस है एंजल्स की, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, आसपास इनके काफ़ी भीड़ है, बहुत लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, इनको चाहते हैं और इनके साथ ये जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। तो इनके पास चॉइसेस हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये लोगों की तरफ जो है इनका माइंड नहीं है, लोग इनको पसंद करते हैं, बट ये अगर किसी से बात करते हैं ना तो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी गर्ज के लिए, अपने मतलब के लिए। सबको अपनी लाइफ में रखा तो हुआ है बट अपने फ़ायदे के लिए रखा हुआ है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक बातचीत करना, हाय हेलो करना, किसी का हाल चाल पूछना, बाकी कोई मतलब ना होना कि किसी के साथ क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और यहाँ पर अगर के देखा जाए तो इनके पास कुछ प्रपोजल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लोग इनसे किसी किस्म का बदला लेना चाहते हैं, कुछ गुस्सा है जो कि निकालना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो इनसे काफ़ी ज़्यादा यानी कि गुस्से वाली और नफ़रत वाली फीलिंग्स को लेकर के इनकी लाइफ में आए हैं या फिर आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। बट इनको अपने लिए अच्छे से ऑप्शन, अपने लिए अच्छे से देखना होगा, चूज़ करना होगा, जिसको भी अपनी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें इनके लिए ही बहुत सारी परेशानी का बाइस बनेंगी। ये होता है ना कि इंसान अपनी ही यानी कि मर्ज़ी चला करके अपना ही नुकसान कर बैठता है और अपने ही साथ गलत कर बैठता है, और कुछ बेवकूफ़ी वाले कदम जो कि ये उठाएंगे जनवरी के मंथ में। एक तो काम का ओवरलोड, ओवरबर्डन है, दूसरा करियर वाली साइड पर डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, लॉस हो सकता है पैसे का, वो कुछ है जो कि चीज़ें इनके लिए इरिटेशन का बाइस बनेंगी। और साथ ही साथ किसी को ये प्रपोज़ल देना चाहते हैं, लव के ऑफ़र करना चाहते हैं, बट सेम पॉइंट वहाँ पर ये क्या होता है कि ना सोच में पड़ जाते हैं कि अभी मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं अभी रुक जाता हूँ, मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर रख लेते हैं, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात को इनकी लाइफ में लेकर के आता है, क्योंकि ये तो कुछ बताना चाहते हैं बट ये बताएंगे नहीं और सोचते हैं कि सामने वाला खुद से समझ जाएगा। तो अक्सर ये होता है कि लोग खुद से नहीं समझते, कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है ताकि जो भी आपकी लाइफ में आप स्टेप लो उसका आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिले। तो हो सकता है कि कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट रहें जनवरी के मंथ में। इनका माइंड ये है कि फ़िलहाल मुझे किसी से बातचीत नहीं करनी, मुझे अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काम का भी बंधन है, ओवरलोड है, सेहत के भी मसले मसाइल बन सकते हैं, घर के भी हालात कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ इश्यूज़ को ले करके यहाँ पर एनर्जीज़ आने वाली हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ ख़रीदेंगे या किसी के साथ चलने की कोशिश करेंगे तो लॉस होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इस सब के बीच में जो ओवरऑल एनर्जी थी वो हमारे पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, जो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखी है। तो दिल की सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टाइम है दिल की आवाज़ को सुनने का, फॉलो करने का, वो करने का जो ये चाहते हैं। अब मे भी इनकी फैमिली चाह रही है कि ये शादी कर लें, या फिर इनका खुद से दिल है, माइंड है कि मुझे शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, मुझे कोई ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए जो मेरे साथ मेरी लाइफ के मामलात को देखे, समझे, मेरी हेल्प करे, मेरा सपोर्ट करे और बहुत ज़्यादा मुझे केयर भी दे, रिस्पेक्ट भी दे और मेरे साथ में मिल कर के चले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।